नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार साइंस क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th का बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन। हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर का जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम के दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सही प्रश्न है। तो इससे पहले आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सभी को आप लोग को जो है कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग सही भाई बहन शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पातों में लैंगिक जनन का दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि परागन क्या है और इसके प्रकारों की परिभाषा दीजिए और परागन के यंत्रों को समझाइए। प्रश्न है कि परागन क्या है और परागन के प्रकारों को भी परिभाषित करना है और परागन के यंत्रों को भी समझाना है। ठीक है, तो उत्तर में है कि परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकणों का हस्तांतरण पुंकेसर के परागकोश से जो है मकरंद के वर्तिकाग्र तक होता है। यह लैंगिक जनन की प्रारंभिक अवस्था है। परागन क्या है? तो कह रहा है परागन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है परागकणों का हस्तांतरण जो है पुंकेसर के परागकोश से कहाँ होता है? तो मकरंद के वर्तिकाग्र तक होता है और यह जो है लैंगिक जनन की प्रारंभिक अवस्था है यह परागन। ठीक है, और क्या है? तो कह रहा है कि परागन के प्रकारों को भी परिभाषित करना है। तो परागन के जो है प्रकार है, परागन के प्रकार, पहला जो है स्वपरागन। तो कह रहा है कि परागकण उसी पौधे या उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। स्वपरागन में जो होते हैं परागकण जो होते हैं उसी पौधे और उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जिसे जो है स्वपरागन कहते हैं स्वयं। ठीक है, और परपरागन किससे कहते हैं? तो परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागन क्या है? तो कह रहा है कि परागकण जो होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उससे जो है परपरागन कहते हैं। और स्वपरागन में क्या है? तो परागकण जो है उसी यानी अपने ही पौधे पर जो है वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, फूलों पर। ठीक है, तो ये जो है स्वपरागन और परपरागन का आप लोग का डिफिनेशन बताएं। आगे है परागन के यंत्र। तो परागन के यंत्र कौन कौन सा, कौन विधि से जो इनमें जो है परागन होता है उसको यंत्र कहा गया है। तो इसमें जो है पवन, कीट, जल, पक्षी व चमगादड़ द्वारा होता है। फल फूलों में जो है परागन किसके द्वारा होता है? तो पवन यानी हवा के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और पक्षी एवं चमगादड़ के द्वारा भी होता है परागन इसमें। ठीक है, तो ये जो था आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था कि परागन क्या है, परागन के प्रकारों को परिभाषित करना है और परागन के यंत्र को लिखना है। ठीक है, तो ये जो आप लोग को पहला नंबर प्रश्न बता दिए। अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि परागकण की संरचना तथा विकास की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र को नहीं दर्शाए हैं, पर उसका जो है डिफिनेशन जो आप लोग को बताए हैं। तो कह रहा है परागकण एक सूक्ष्म गोल कण होता है जो पुंकेसर के परागकोश से में बनता है। कह रहा है कि परागकण जो है एक सूक्ष्म गोल कण होता है जो पुंकेसर के कहाँ बनता है? तो परागकोश में बनता है। ठीक है, और इसकी संरचना है तो एक्साइन बाहरी परत, कठोर एंटाइन आंतरिक परत, एंटाइन को जो है आंतरिक परत बोलते हैं। और कह रहा है दो मुख्य कोशिकाएं जनन कोशिका और वाहक कोशिका होता है। कह रहा है कि परागन की संरचना को आप लोग को बताएं और इसका जो है आप लोग का चित्र जो है यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। ठीक है,
तो आप लोग को संरचना बता दिए कि इसका संरचना जो है बाहरी परत और कठोर होता है, आंतरिक परत, और कह रहा है कि इसके जो है दो मुख्य कोशिकाएं होते हैं, पहला जो है जनन कोशिका और दूसरा वाहक कोशिका। ठीक है। और विकास, तो इसका जो है विकास देख लीजिए। विकास जो है माइक्रोस्पोर मध्य कोशिका मेयोसिस द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जो परागकण में विकसित होते हैं। कह रहा है कि माइक्रोस्पोर जो है मध्य कोशिका यानी मेयोसिस द्वारा जो है कितना, तो 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जो परागकण में जो है विकसित होते हैं। ठीक है। तो ये जो था आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का भी आप लोग को आंसर बता दिए कि परागकण की संरचना, विकास से और चित्र इसका जो है बनाना है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं। भ्रूण कोश किसे कहते हैं, इसके विकास की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोसाइट के माध्यम से समझाइए। कह रहा है कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं और कह रहा है इसके विकास की जो प्रक्रिया है मेगा स्पोरोसाइट जो है इसके माध्यम से समझाना है। तो उत्तर में है कि भ्रूण कोश अंडाशय में स्थित मादा जनन संरचना है। भ्रूण कोश जो है अंडाशय में स्थित जो है मादा जनन उसकी संरचना है। ठीक है। और इसका विकास यानी भ्रूण कोश का विकास जो है कैसे होता है, तो इसका विकास जो है एक मेगा स्पोर मध्य कोशिका मेयोसिस कर 4 मेगा स्पोर बनाती है। भ्रूण कोश जो होता है कह रहा है कि एक मेगा स्पोर से जो है मध्य कोशिका मेयोसिस कर इसका जो है 4 मेगा स्पोर बनाते हैं। कितना, तो 4 मेगा स्पोर बनाती है। एक जीवित रहता है और 3 बार जो है माइटोसिस करता है जिससे जो है 8 नाभिक बनते हैं। फिर क्या कह इसमें जो है 4 जो कोशिका है वो कह रहा है कि एक जो है जीवित रहता है और 3 बार जो है माइटोसिस करता है जिससे कितने, तो 8 नाभिक बनते हैं। अगला है कि इसमें जो है एक अंडाणु, 2 सहायक और 2 ध्रुवीय और 3 विरोधी कोशिकाएं होती है। ठीक है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, इसके विकास की प्रक्रिया को और मेगा स्पोरोसाइट के माध्यम से जो है समझाना है, जो कि आप लोग को बताएं। ठीक है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो इसे भी आप लोग सही भाई बहन याद कर लीजिएगा। यह सब प्रश्न जो आप लोग का 12th का जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है सभी। ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर से है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो ये सभी प्रश्नों को जो है आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि निषेचन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। डाबर फर्टिलाइजेशन क्या है और इसका जो है जैविक महत्व लिखिए। डाबल यानी द्वि जो है, द्वि फर्टिलाइजेशन आप लोग का द्वि निषेचन उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो निषेचन किया गया प्रक्रिया का जो है चित्र सहित समझाना है। तो इसमें आप लोग को बताया है कि चित्र जो है नहीं दर्शाया गया है, पर जितने भी इसके भाग है इसका डेफिनेशन आप लोग को सभी को बताए हैं। ठीक है। तो उत्तर में है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक अंडाणु से मिलकर जो है युग्मनज का निर्माण करता है। निषेचन किसे कहते हैं, तो कह रहे निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक जो है अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्वि निषेचन, तो पहला में जो है कह रहे कि एक नर युग्मक प्लस अंडाणु मिलकर जो है युग्मनज बनाते हैं, और दूसरा में जो है वो नर युग्मक ध्रुवीय नाभिक मिलकर जो है त्रिगुणसूत्रीय एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन है। आगे है इसका महत्व। तो इसका महत्व क्या है, तो कह रहा है कि पुष्पी पातों की विशेषता, फिर गए भ्रूण को पोषण देने वाला एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है। ये जो है निषेचन जो है क्या करता है, तो ये जो है पुष्पी पातों को विशेषता देता है और भ्रूण को जो है इसमें एंडोस्पर्म बनाते हैं। जो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। ठीक है। कि निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए और डबल
फर्टिलाइजेशन क्या है और इसका जो है महत्व लिखना है। तो ये सभी को आप लोग को जो है बताएं, दर्शाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर प्रश्न है कि बीज का विकास किस प्रकार होता है, एंडोस्पर्म के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो कह रहा है कि बीज जो है निषेचन के बाद विकसित अंडाशय कोश में होता है। बीज का विकास कहाँ होता है, तो बीज जो है निषेचन के बाद विकसित कहाँ होता है, तो अंडाशय कोश में होता है। ठीक है, और इसका जो है विकास कैसे होता है, तो युग्मनज से भ्रूण और त्रिगुणसूत्री से जो है एंडोस्पर्म बनता है। ये जो है युग्मनज से जो है भ्रूण बनता है और फिर जो भ्रूण से जो है त्रिगुणसूत्री से जो है एंडोस्पर्म बनता है। फिर एंडोस्पर्म के प्रकार, तो एंडोस्पर्म के प्रकार है, पहला में जो है नाभिकीय है, दूसरा में कोशिकीय है और तीसरा में जो है हेलिजेनिक है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो देखिए कार्य जो है भ्रूण को भोजन देना, बीज अंकुरण में सहायता करना, ये जो है इसका कार्य है। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या था, तो 5वां प्रश्न था कि बीज का विकास किस प्रकार होता है। तो आप लोग को बताएं कि बीज जो है निषेचन के बाद विकसित होकर अंडाशय कोश में होता है। और एंडोस्पर्म के प्रकार आप लोग को बताएं। ठीक है, नाभिकीय बताएं, कोशिकीय बताएं और हेलोजेनिक बताएं। और इसका कार्य जो है आप लोग को बताएं कि बीज का क्या कार्य है, तो ये जो है भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, ऐसा भी आप लोग को बताएं। तो ये जो था आप लोग का 5वां प्रश्न का उत्तर था। तो जितने भी प्रश्न आप लोग को सभी भाई बहन को बताए हैं ये बहुत ही जरूरी है, तो ये सभी आप लोग भाई बहन याद कर लीजिएगा। ये जो आप लोग का क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाए हैं। इससे पहले आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है आज तक जो है इतना ही। ठीक है, आज तक इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।